नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत में ही कोई ने भाजपा को धो कर रख दिया। संसद में शेम शेम के नारे लगे। पूरे भाषण में उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को नाकाम और निष्ठुर साबित करने की कोशिश की। गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर में दरार आई है तो भारत में दरार आई है। उन्होंने कहा कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए मजबूर किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलने को राजी नहीं है। वो न तो लोकसभा में बोलने को राजी हैं और ना ही राज्यसभा में बोलने को राजी हैं। हम इस प्रस्ताव के जरिए सिर्फ नरेंद्र मोदी के मौन व्रत को तोड़ना चाहते हैं। गोगोई ने 3 सवालों के जरिए मोदी और शाह की बखिया उधेड़ी। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, इंडिया अलायंस के लोग मणिपुर जाते हैं, उसके सांसद मणिपुर जाते हैं, यहां तक कि गृह मंत्री भी मणिपुर जाते हैं, लेकिन मोदी मणिपुर नहीं जाते। आखिर वो मणिपुर के लोगों से नजरें क्यों चुरा रहे हैं। गोगोई ने दूसरा सवाल पूछा, 80 दिन क्यों लगे मोदी को चुप्पी तोड़ने में, और वो बोले भी तो केवल 20 सेकंड, और उस 20 सेकंड के बाद भी आज तक मोदी की तरफ से न तो संवेदना के कोई शब्द आए और ना ही शांति की कोई याचना। संसद में आपके मंत्री कहते हैं कि हम बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। गौरव गोगोई ने तीसरा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आपने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाया क्यों नहीं। गुजरात में राजनीति करनी थी तो आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, बल्कि 3-3 बार बदल दिया। उत्तराखंड में राजनीति करनी थी तो वहां भी आपने मुख्यमंत्री बदल दिया। यहां तक कि त्रिपुरा में राजनीति करनी थी तो वहां का मुख्यमंत्री बदल दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसी क्या खास बात है कि आप उन्हें हटाने को राजी नहीं है। गौरव गोगोई ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी को कबूल करना पड़ेगा कि उनके डबल इंजन की सरकार मणिपुर में पूरी तरह फेल हो गई है। इसीलिए 150 से ज्यादा लोग मार दिए गए, 5000 घर उजाड़ दिए गए, लगभग 1.5 लाख लोग बेघर हैं, लेकिन मोदी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो देश को भरोसे में लेने से भाग रहे हैं। गोगोई ने कहा, समाज के 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, ऐसा आक्रोश, ऐसा गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले के भाव से भरा हुआ है। एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ में एक वर्ग के लोग रहते हैं और घाटी में दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं। आपने ऐसी हालत कर दी है कि जो लोग एक इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। वाजपेयी ने कहा था कि राजा के मन में प्रजा के लिए कोई भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न धर्म के आधार पर। 2002 में गुजरात के समय जो उन्होंने कहा था, उसकी दुहाई दे रहे थे गोगोई ने कहा कि 2 महिलाओं का वो वीडियो जो हमारी नजरों के सामने से गुजरा है, हिला देता है। हम शर्म से भर जाते हैं। एक देशवासी के तौर पर अफसोस होता है कि ये हमारे देश में हुआ, और अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री आज तक कुछ न बोले होते, उनकी जुबान नहीं खुलती। 80 साल की महिला जो स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी, उसे जिंदा जला दिया गया। मोदी खामोश। करगिल के जवान ने कहा, मैंने देश को बचाया लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। मोदी खामोश। गोगोई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हालत यह है कि एक ड्रग माफिया को जब वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उसे छोड़ दीजिए। वो माफिया आपकी पार्टी का नेता था, आपकी सरकार के मंत्री का रिश्तेदार था। आपके मुख्यमंत्री ड्रग्स माफिया के लिए काम कर रहे हैं, और यह बात कोई हम नहीं कह रहे हैं, आपके ही सूबे का वो पुलिस अफसर कह रहा है जिसने आपकी ही सरकार से वीरता का मेडल लिया था। उस अफसर ने अपना मेडल वापस कर दिया। गोगोई ने कहा, आपकी सरकार लोगों की सुरक्षा करने की बजाय अफीम की खेती को बढ़ावा दे रही है, और यह बात गृह मंत्री का आंकड़ा कहता है। गोगोई ने कहा कि मोदी इसे चुपचाप देख रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत की छवि से नहीं, अपनी छवि से लगाव है, और मोदी इसलिए चुप हैं क्योंकि भारत के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, और दोनों ही उन्हें बहुत प्रिय हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के 6000 से ज्यादा हथियार कैसे लूट लिए,
और ये मामूली हथियार नहीं थे, इंसास राइफलें थीं, LMG, AK-47, मोटार, बारूद और 6 लाख से ज्यादा गोलियां लूट ली गई। कहां है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये गोलियां कहां चलाई जाएंगी? ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर चलाई जाएंगी। और ये हथियार मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे, ये युद्ध के हथियार हैं। इन्हें दूसरे राज्यों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आप लिख लीजिए इस बात को। खुद आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप नाकाम हो गए हैं। इंसास राइफल का लाइसेंस भारत का गृह मंत्रालय जारी करता है। यह कैसे भीड़ के हाथों में पहुंचा? इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ होगा और गृह मंत्री इस देशद्रोह का तमाशा देख रहे हैं। गोगोई ने कहा, यह है आपका राष्ट्रवाद जो देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप बताइए कि आपके नागा पीस फ्रेमवर्क का क्या हुआ? आप समाज, जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटकर जो तमाशा कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ है और इसलिए मोदी मौन है। गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी की चुप्पी का तीसरा कारण यह है कि वो अपनी भूल कबूल नहीं करना चाहते। वो मानना ही नहीं चाहते कि उनसे गलती हुई है। और यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी आपके यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद के खिलाफ दिल्ली में सड़कों पर बैठी थीं तो मोदी मौन थे। जब देश के किसान साल भर तक सड़कों पर बैठे रहे तब भी मोदी मौन थे। जब दिल्ली में हिंसा हुई मुसलमानों के खिलाफ तब भी मोदी मौन थे। और जब राहुल गांधी ने अडानी से दोस्ती यारी पर सवाल किया तब भी मोदी मौन थे। इतना ही नहीं, जब चीन ने गैलवन घाटी में अपनी क्रूरता दिखाई तब भी मोदी मौन थे। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि आप चीन की बात करते हैं। G20 में बाली में मोदी ने शी जिनपिंग से क्या बात की थी, इसे विदेश मंत्रालय ने देश से छिपा लिया। जब खुद चीन के विदेश मंत्रालय ने इसका भंडाफोड़ किया तब विदेश मंत्रालय ने कबूल किया कि हां, हमने बात छिपाई क्योंकि वो बहुत संवेदनशील बात थी। गोगोई ने कहा, हम पूछना चाहते हैं कि मोदी की क्या बात हुई थी चीन के राष्ट्रपति से। खुद कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए तो मोदी उस समय टीवी शो की शूटिंग कर रहे थे जंगल में और वहां से निकलकर उन्होंने उनसे चुप रहने को कहा, मौन रहने को कहा। गोगोई ने कहा, जब जब देश पर हमला होता है मोदी वोट मांगते रहते हैं। ये कैसे राष्ट्रवादी हैं जो देश की सुरक्षा से ज्यादा चुनावी भाषण को महत्व देते हैं? असल में प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान इंडिया अलायंस को बदनाम करने में जाता है। आपको इंडिया में इंडियन मुजाहिदीन नजर आता है, आपको इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई देती है, लेकिन हमको इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिखाई देता है, इंडियन एयरफोर्स दिखाई देता है, हमको इंडिया में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो दिखाई देता है। आप गरीबों की बात करते हैं। आपने गरीबों के साथ दरअसल विश्वासघात किया है। पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 90 रुपए, सिलेंडर 1200 रुपए का बेच रहे हैं और आप गरीबों की बात करते हैं। GDP और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें आप अपने पूंजीपति दोस्तों को समझाइएगा। गोगोई ने पूरी बीजेपी और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस देश को यह जानने का हक है कि मोदी मणिपुर के मुद्दे पर खामोश क्यों है। आखिर वो कौन सी वजह है जो उन्हें बोलने से रोक रही है, जिम्मेदारी लेने से रोक रही है। इस देश को यह जानने का पूरा अधिकार है कि मोदी चाहते क्या हैं, मोदी की सियासत क्या है, मोदी की सोच क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप चाहें तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।